ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2020 है। आज हम सभी इस स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ने के लिए बैठे हैं और पढ़ाने वाला वो परम पिता परमात्मा हमें ये डिवाइन नॉलेज दे रहा है। ये नॉलेज जिससे हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, वो ज्ञान जो बताता है कि हम सब सोल कॉन्शियस स्टेज की प्रैक्टिस करें। हम सब इस समय उस परमात्मा के बच्चे हैं और अपने आप को घड़ी घड़ी इस सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में लगाना है। अपने को भाई भाई समझना है। कर्मेंद्रियों को बिल्कुल भी चंचल नहीं होने देना है। जैसे वो परमात्मा हम बच्चों को इस समय ये नॉलेज दे रहे हैं, इस नॉलेज को हमें बहुत बहुत अच्छी रीति इसे हमें इम्बाइब करना है, धारण करना है। क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, इसलिए पहले हमें खुद सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जब हम खुद सोल कॉन्शियस स्थिति का अनुभव करेंगे, फिर ही दूसरों को करवा सकेंगे। तो पहले हमें अपने से ही बहुत बहुत मेहनत करनी है और तभी हमें ज्ञान की तलवार मिलेगी और फिर जौहर भी लगेगा। तो जितना हम सोल कॉन्शियस होकर ज्ञान की तलवार को चलाते हैं, उतना ही उसमें जौहर मिलता है। जो दो बात हमें मेहनत करनी है, जिस बात पर वो परमात्मा हमें दो बातों की मेहनत करने को कह रहे हैं, जिससे हमें सतयुगी तख्त के मालिक हम बनते हैं, वो दो बातें इस तरह से हैं कि दुख और सुख, निंदा स्तुति, इन सब में हमें अपनी स्थिति को एक समान रखना है। बहुत बहुत एक समान रखना है। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति करे, लेकिन हमारी स्थिति एक समान होनी चाहिए। उल्टा सुल्टा कोई भी बोल हमें नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, चुप रहना है। अगर कोई मुख से कुछ भी कहे, लेकिन हमें चुप रहना है। बहुत बहुत सिविल बनना है। अपने को आत्मा निश्चित करना है और मुख से कुछ भी नहीं कहना है। अगर कोई हमारी निंदा भी करे, स्तुति भी करे, तब भी हमें एक समान बनना है और हमें उन्हें बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। ये सारी बातें वो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। तो योग से हम पावन बनते हैं, उसे याद करने से हम बहुत बहुत पावन बनते हैं। तो हमें माँ में कम याद करना है, हमें योग करना है और अपने को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा देखना है कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा और उसे याद कर रहा हूँ। इस समय हमें बहुत बहुत पावन बनना है, बहुत बहुत प्योर बनना है। पावन बनने से संपूर्ण बनेंगे और तभी हमें आगे राजभाग की गद्दी मिलेगी। तो आत्मा अभी पावन बन रही है और आत्मा समझकर ही हमें प्रत्येक कर्म को करना है। सोल कॉन्शियस होकर हमें ये अभ्यास करना है और इसी से ज्ञान का हमें तीसरा नेत्र मिलता है। तो इस तरह से हमें दूसरों को भी ज्ञान तब देंगे जब हम स्वयं सोल कॉन्शियस स्थिति की अभ्यास करेंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो इसमें ना हमें कोई विकार करना है, ना काम, ना क्रोध, किसी भी तरह की कोई भी ताली नहीं बजानी है। हमें पूरा पूरा अपने पे अटेंशन रखना है। नथिंग न्यू,
कुछ भी नया नहीं है, ये याद रखना है, नथिंग न्यू। तो इसलिए हमें सुख, शांति, आनंद अपने आप मिल जाएगा। हमें हमेशा सेवा के लिए सदैव हाजिर रखना है, सेवा के लिए अपने को सदैव हाजिर रखना है। और यही सच्चा सच्चा उस परमात्मा का बच्चा बनने का सबूत है कि मैं सदैव हाजिर हूँ, और यही सच्चा सच्चा बच्चा बनने का सबूत है। और हमें ये रूहानी सेवा भी करनी है, सर्व को ये राज भी बताना है। तो हमेशा अपने ऊपर सदा काल का अटेंशन रखना है। अटेंशन कि मैं विजयी बनी हूँ, मैं हर पल का विजयी बच्चा हूँ, और हर कदम में उस परमात्मा के संकल्प को लेने वाला उसके जैसा बच्चा हूँ। तो जब सदा काल का ये अटेंशन रहेगा, तभी हम अपने सोल कॉन्शियस स्टेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमें अगर विजयी बनना है तो एक एक कदम पर उस परमात्मा के संकल्प को देखना है, उसके जैसा बनना है। पूरा पूरा अटेंशन हमें अपने ऊपर रखना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध मिलेगा, उतना हमें आगे सुख ही सुख मिलेगा। तो जो सदा का पुरुषार्थ करते हैं वही सदा राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो हम सबको बहुत बहुत लगन के साथ आज पूरे दिन अपने को आत्म अभिमानी होकर देखना है, अटेंशन रखनी है, और कभी भी मुख से किसी भी रूप में ताली नहीं बजानी है, न क्रोध की, न काम की, न किसी की निंदा की, न स्तुति की। बस एक रस होकर, आत्म अभिमानी होकर हमें रहना है, और अपने ऊपर पूरा पूरा अटेंशन रखना है। अटेंशन कि वो बाप मेरे साथ है, उसके जैसा मुझे बनना है, नथिंग न्यू, और हमेशा मैं सेवा में हाजिर हूँ। इसी स्थिति में आज पूरे दिन हम अभ्यास करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।